हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। ये देखिए इस समय क्या टाइम हो रहा है। इट्स अराउंड 5:43, 6 बजने वाले हैं। एंड जस्ट बिल्कुल अभी ही इलेक्ट्रिशियंस एंड कारपेंटर्स गए हैं अभी आधा घंटा पहले, एंड इलेक्ट्रिशियंस गए हैं अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले। आई वॉज क्यूरियसली वेटिंग कि कब ये लोग जाएं, तो आज मैं अपना पहला व्लॉग शूट करूं अपने व्यूअर्स के लिए, जिसमें मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि आज मीन्स कारपेंटर मैंने बताया था कि मेरी किचन एक्सपेंशन के बाद जो मेरा सेकंड स्टेप होगा किचन एक्सपेंशन के बाद, वो होगा मेरा कारपेंटर का वर्क। एंड वो ऑलरेडी मेरा 2 डेज़ बिफोर स्टार्ट हो गया था। आज थर्ड डे है। तो एंड दे हैव सेट कि विद इन अ वीक मीन्स संडे तक वो लोग कंप्लीट कर देंगे इस वर्क को। 7 डेज़ में वो लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज था थर्ड डे। मैंने 2 दिन से एक्चुअली व्लॉग्स इसलिए नहीं शूट करे थे बिकॉज समझ में नहीं आ रहा क्या शूट करूँ, क्या दिखाऊँ। तो सब कुछ ऐसे ही था। दे वर जस्ट जो भी मटेरियल वगैरह उन्होंने मंगवाया था वो सब कुछ ला के रख दिया था, उसकी कटिंग कर रहे थे वो लोग। बहुत कुछ बताना है मुझे आपको इस व्लॉग में। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं, हमारी छोटी सी किचन की तरफ चलते हैं, प्यारी सी, जिसको हमने थोड़ा सा खींच तान कर बड़ा करवाया है। जैसे होता है ना रीबॉन्डिंग में हेयर स्ट्रेचनिंग होती है एंड फिर भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है, भले ही वो 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए। इसी तरह से मैंने भी थोड़ा सा रीबॉन्डिंग कराई है अपनी किचन की तो देखिए, चलिए बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस डोर से मैंने बताया था, ये वाला डोर है जो कि मेरे रूम में जाता है। पहले ये निकला हुआ था तो बहुत ब्यूटीफुल लुक आ रहा था किचन का, बट मेरे हस्बैंड ने बोला ये डोर तो मुझे चाहिए क्योंकि तुम्हारी गुली कभी भी आके मुझे लूट लेती है। तो इसलिए मुझे डोर लगवाना पड़ा, बट मेरा मन नहीं था। इसे मैं वाइट कलर में पेंट करवाऊँगी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये देखिए सामने वाला जो ये एरिया है, ये मैंने एक छोटा सा पतली सी गैलरी है, वॉशिंग एरिया बना रखा है। यहाँ मैं क्लोथ स्टिप करती हूँ। तो ये देखिए आप देख रहे हैं जो ओपन है, यहाँ से भी सब दिख रहा है उधर का। यहाँ एक डोर लगेगा जो कि मेरी किचन एक्सपैंड कराते हुए मेरी किचन का डोर निकला था, तो वो वहाँ लग जाएगा इस वाली स्पेस में। ऊपर मैंने WPC फिक्स करा ली थी, उसके पीछे एक रैलेट, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने WPC फिक्स कराई थी। आज मेरा कुछ इलेक्ट्रिशियन का वर्क हुआ है। सबसे मेन चीज़ बताऊंगी आपको क्या हुई है। ये देखिए इस वाले एरिया में, ये मेरे सारे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं इधर। इस वाले एरिया में मैंने अपना रेफ्रिजरेटर किचन एक्सपैंड होने के एकदम बाद रख लिया था कि, और मैं इतनी खुश थी कि मेरा रेफ्रिजरेटर किचन में ही आ गया। कितना मुझे रिलैक्स मिल रहा था। बट मेरे हस्बैंड ने उस पर एक टिप्पणी करी थी, मैंने बताया था आप लोगों को। क्या टिप्पणी करी थी? इन्होंने बोला था कि अब इसका दरवाज़ा धक्के खा रहे हैं काउंटर टॉप पर, अलमारियों में डेंट पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि देखिए सब कुछ धीरे धीरे होता है, तो आपको इस प्रोसेस के दौरान जो भी थोड़ी मिनिमाइज चीज़ें हैं, मैक्सिमाइज हैं, वो सब सुनते रहना, चुपचाप कुछ नहीं बोलना, क्योंकि फॉर द टाइमिंग के लिए तो विद टाइम सब रिजॉल्व हो जाएंगे इश्यूज़, ठीक है। तो आज वो रेफ्रिजरेटर यहाँ से हटा है मेरे। आप अर्लियर के व्लॉग में देखेंगे, मैंने स्पेशली बताया, एक व्लॉग शूट करा था जिसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि मेरा रेफ्रिजरेटर मैंने आज प्लेस करा है। ये स्पेशली दिखाया था किचन एक्सपेंशन का। तो आज मैं ये दिखा रही हूँ, आज मेरा रेफ्रिजरेटर वहाँ से हटा है। एंड आप देख सकते हैं ये वाली जो ड्रॉर्स थी ये खुल नहीं पा रही थी बिकॉज रेफ्रिजरेटर रखा था। आज ये प्रॉपर खुल रही हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर खुल रही हैं सारी ड्रॉर्स में। ये देखिए, मैं इनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती थी बिकॉज ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही कंस्ट्रक्ट कराई थी क्रॉकरी के लिए, और एक ही इधर है, तो ये सब ब्लॉक हो गई थी चारों। तो आज ये सब खुल गई हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर यहाँ से हट चुका है। एंड कहाँ हट चुका है रेफ्रिजरेटर? इस साइड में देखिए आप। दिख रहा है आपको मेरा रेफ्रिजरेटर बॉश ब्रांड का है। ये मेरे हस्बैंड की चॉइस का है, मेरी चॉइस का नहीं है। मेरी चॉइसेस ना इनको बहुत हाई फाई लगती है, तो कहते हैं थोड़ा ज़मीन पर रहो, तुम आसमान में मत उड़ो। तो ये रेफ्रिजरेटर मैंने यहाँ रखा है। हाँ, एंड तो ये चीज़ मैं बताऊंगी, जो रेफ्रिजरेटर की मैंने अब ये परमानेंट मेरी प्लेस है, तो किचन के अंदर ही है फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये मेरी परमानेंट प्लेस है। तो किचन एक्सपेंशन कराने से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए? फर्स्ट बेनिफिट मुझे हुआ कि एक तो रेफ्रिजरेटर में किचन में आ गया,
सेकेंड बेनिफिट मुझे विद टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये हुआ कि जो ये गलत जगह पर प्लेस करा था हमने, उस समय तो खुद ही इसे शिफ्ट कर कर रख लिया था, बट वो राइट प्लेस नहीं थी। बट आज हमने जैसे इसको राइट प्लेस पर रखा है तो ये उतने ही एरिया में आ गया जितना एरिया मैंने एक्सपैंड कराया था। मीन्स जो ये बाहर की गैलरी थी मेरी किचन के बाहर, तो इस गैलरी को मैंने अंदर ले लिया था एक्सपेंशन में, तो आज उसी गैलरी में ये रखा गया। तो आप देख सकते हैं किचन एक्सपेंशन कराने से जो गैलरी हमने अपनी किचन के अंदर ले ली थी, उसी गैलरी में हमारी स्पेस यूटिलाइज होके मेरा रेफ्रिजरेटर आ गया। फर्स्ट बेनिफिट एक्सपेंशन का। सेकंड बेनिफिट उसी गैलरी में जो ये वाला जो एरिया था, ये देखिए मेरी सिंक है इधर, इसके बराबर का जो ये एरिया था ये बाहर की गैलरी का एरिया था, बट किचन एक्सपेंशन से ये एरिया मुझे मिला, तो इसमें मैंने यहाँ बनवाई क्रॉकरी यूनिट। दिख रहा है आपको, क्रॉकरी यूनिट है ये मेरी। इसमें मैंने एक कॉलम ये नीचे का थोड़ा सा बड़ा बनवाया। रीज़न बिहाइंड इज, जैसे हमारे पास फ्लास्क होते हैं बड़े बड़े, हमारे पास बॉटल्स होती हैं बच्चों की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी साइज़ की, मैंने ना एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है क्रॉकरी यूनिट बनवाते हुए कि कुछ लोग कॉलम्स जो होते हैं ना ये वाले, दीज कॉलम्स, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो ये जो कॉलम्स होते हैं ना इनकी ये जो ब्रॉडनेस होती है ना इतनी इतनी करवा लेते हैं कुछ लोग, इतनी इतनी। तो मैंने सोचा वो वेस्ट हो जाएगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट। कुछ लोग मतलब इतनी स्पेस में 3 कॉलम्स बनवाते हैं, मैंने इतनी ही स्पेस में 4 कॉलम्स बनवाए, सो डैट हम ज़्यादा उसमें क्रॉकरी स्टोर कर सकें। और एक कॉलम इसमें देखिए ये बड़ा बनवाया। बड़ा बनवाने का रीज़न है कितनी चीज़ें होती हैं जो हमारी टॉल होती हैं, जैसे बॉटल्स हो गई, फ्लास्क हो गए, हमारे जार्स हो गए, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो लंबी होती हैं हाइट में, तो हम नीचे वाले पोर्शन में वो रख सकते हैं, नीचे वाले कॉलम में वो रख सकते हैं। तो ये चीज़ों का मैंने बहुत ध्यान दिया। एंड सेकेंड थिंग इज़, अभी तो ये वाला, ये मेरे को एक वर्टिकल स्पेस मिली थी गैलरी अंदर ऐड होने से, तो इसको मैंने यूटिलाइज़ किया क्रॉकरी यूनिट बनवाने में। एंड इसके जो ये देखिए नीचे वाली स्पेस है यहाँ पर, तो सिलेंडर मेरा पहले से ही प्लेस्ड था, तो सिलेंडर पहले से ही प्लेस था, तो मैं इस वाली स्पेस को नहीं छेड़ सकती थी, यहाँ कुछ नहीं करवा सकती थी मैं। और मेरे को ये भी लगता है कि मैं यहाँ डोर भी लगवाऊँ तो वो यूज़लेस है, मतलब सिलेंडर अगर दिख भी रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए मैंने सिलेंडर कवर से, फैब्रिक का सिलेंडर कवर है, इससे मैंने इसको प्रोटेक्ट किया सो डैट ये थोड़ा सा सही लगे, मतलब शैबी ना लगे। एंड ये तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो ही गई कि अब लाइक मेरा सिलेंडर मेरी किचन के अंदर ही है, पहले जैसे बाहर था तो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब नहीं है ऐसा। हमें कुछ हम कुछ भी करवाते हैं काम, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एंड एडवांटेजेस भी होते हैं, बट एडवांटेजेस अगर ज़्यादा है तो 1-2 माइनर से डिसएडवांटेजेस पे हम इग्नोर करते हैं। तो ये हो गया। एक चीज़ और दिखाऊंगी, जो ये सिंक के नीचे वाली जो हमारी ये स्पेस है, आप देख सकते हैं इसका पत्थर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो एक तो ये था कि जब कभी भी हम इन फ्यूचर फ्लोरिंग वगैरह कराएंगे तो उसका पत्थर चेंज कराना है मुझे, क्योंकि मैं अपने लेवल पर बहुत ध्यान देती हूँ, मतलब वीक में एक बार हार्पिक वगैरह लगाकर उसको अच्छे से क्लीन करवा लेती हूँ मेड से, बट उसके बाद भी ये बहुत शैबी रहता है। तो ये सारा पत्थर ही काफ़ी इसे मतलब हो गए 18-19 साल, ये स्पॉइल ही हो गया, तो इसे चेंज करवाना है फर्स्ट थिंग। बट मैंने अभी एक चीज़ और क्या करवाया है, यहाँ पर ये जो खुला हुआ दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन खुला हुआ दिख रहा है, इसमें मैंने 2 डोर्स लगवा लिए, मतलब बन चुके हैं वो, कल शायद वो लगा देंगे तो 2 डोर्स लगवा दिए उस पर, सो डैट वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा ओपन दिखता है, मेरे कितने शूट्स वीडियोस होती हैं उसमें ये सब डर्टी दिखता है बिल्कुल, मैं हाइड करने की कोशिश करती हूँ इस वाले एरिया को, तो अब हाइड करने की नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 डोर्स मतलब एक जैसे अलमीरा का डोर होता है ना 2 पल्लों का, वो लगवा लूँगी मैं यहाँ पे, कल ये लोग फिट कर देंगे। एंड एक चीज़ और दिखाऊँगी, मैं एक रैक लेकर आई थी ये वाली, ये इस पर मैं जैसे अपने डेली यूसेज के जैसे शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, ये सब रख लेती थी, जिससे ओपन में इसे रखा रहे, फटाफट लेके कर लिया। तो मैंने ना सब बताया था एक बार, काउंटर टॉप पे स्पेस बनाने के लिए मैंने सब कुछ अंदर स्टोर कर दिया था कि ज़्यादा काउंटर्स टॉप मैसी ना हो, ये अंदर स्टोर कर देता, तो इसलिए ना मेरे ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने उनसे बोला कि इसको आप इधर, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसमें आप इसको फिट कर दीजिए।
फिट करने का रीज़न क्या है, बेसिकली जैसे हम लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, स्कॉच ब्राइट हम यूज़ करते हैं, एंड स्कॉच ब्राइट हम यूज़ करते हैं, स्टील वाला जूना हम यूज़ करते हैं, एंड सोप बार यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग अप दी यूटेंसिल्स। तो वो सब कुछ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और ये अंदर ही लग जाएगा, बाहर बन जाएंगे डोर्स, तो शैबी भी नहीं लगेगा। एंड यूटिलिटी एरिया जो हमारा वेट एरिया होता है, ये वाला जो हमारा वेट एरिया है, इसके अंदर ही वो रख कर यूज़ कर चली जाएगी। अभी तो क्या है, जैसे जो ये वाली स्पेस है मेरी, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में ऐसे ही पड़ा रहता था। वो क्या होता था, साबुन यूं ही छोड़ जाती थी, जो साबुन चलेगा 10 दिन वो मुश्किल से चलता था 4 दिन, क्यों, उस पर पानी टपकता रहता था, वेस्टेज होती थी उससे बहुत ज़्यादा। तो मैंने यही सोचा कि अब ये अंदर रखा जाएगा, तो मैंने उसको अंदर लगवा लेना है, तो इस तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो एक काम ये कराया है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और थी, यहाँ पर मेरी क्रॉकरी की यूनिट प्लेस थी ना, जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी कि किचन एक्सपैंड होने के एकदम बाद मैंने उसको शिफ्ट कर ली थी वो बाहर की गैलरी में, तो उससे मेरे को किचन का पूरा स्पेस मिल गया था। तो वो क्रॉकरी यूनिट मैंने क्या करवाया, मैंने उसको कटवा दिया, उस क्रॉकरी यूनिट को कटवा दिया, क्योंकि पहली बार तो वो यहाँ से हटवानी थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा रेफ्रिजरेटर आ गया, तो इतने से एरिया में वो नहीं आती, तो उसको मैंने कटवा दिया इन 2 पार्ट्स। एंड एक पार्ट मैं अपनी किचन में वहाँ ऊपर की साइड, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं वॉल पर ऊपर वाली स्पेस है, हालांकि इतनी ऊंची अलमीराज मेरी किचन में नहीं थी और इन्हें यूज़ करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट क्योंकि मुझे यूटिलाइज़ करनी थी तो उसे मैं वहाँ लगवाऊंगी ऑन द टॉप, एंड उसका एक पार्ट मैं लगवाऊंगी इसके ऊपर। तो इस तरह से मेरी जो क्रॉकरी की यूनिट थी वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। इतना ऊंचाई पे मैं वो चीज़ें स्टोर करूँगी जो मेरी बहुत कम यूज़ में आती हैं, जैसे सीढ़ी लगाकर हमने ऊपर से उतरवा ली, इस तरह से कुछ करके यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे यूटिलाइज़ उसे किचन में ही करना था, किचन में बहुत सामान होता है हमारा। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, कि कुछ इलेक्ट्रिशियन का वर्क कराया, कुछ कारपेंटर का वर्क चल रहा है सिंस 3 डेज़, तो मेरा बहुत हौच पौच हो रहा है, एंड थोड़ा घर में बहुत कंजस्टेड हो रहा है। आज भी काफ़ी चीज़ें, पूरा डाइनिंग टेबल मेरे रूम का, सेंटर टेबल मैं दिखाती हूँ आपको सब, ये देखिए, डाइनिंग टेबल हो गई, ये सेंटर टेबल हो गई, सब इतना कंजस्टेड हो रहा है, एंड बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड पूरी लॉबी में एंड एवरीवेयर क्लोथ्स आर हैंगिंग, एंड ये लोग बाहर जिस एरिया में सब वर्क कर रहे हैं अपना कारपेंटर का, वहाँ पे मेरा स्टैंड लगा हुआ है कपड़ों का, कपड़े सूखते हैं वहाँ पे मेरे, वो नहीं सूख पा रहे क्योंकि इनका सारा डर्ट का काम है, तो इन्होंने मना कर दिया। तो वैसे ही थोड़ा सनलाइट नहीं आ रही है, 3-4 दिनों से सनलाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो कपड़े नहीं सूख रहे, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ऐसा हो रहा है बिल्कुल कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही, एंड पूरे दिन घर के काम नहीं निपट रहे। मैंने लिटरली होम टेम्पल के अंदर सारे क्लोथ्स डालकर प्रॉपर फ़ैन चलाकर क्लोथ्स सुखा रही हूँ उस तरह से। तो गाइस घर में कुछ भी वर्क होता है तो इस तरह से मैस हो ही जाता है, बट सारी बात मैनेज करने की होती है कि कुछ दिनों का होता है ये, फिर सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का जो मैंने आपको दिखाया, कारपेंटर का वर्क, इलेक्ट्रिशियन का कुछ वर्क हुआ है, सब कुछ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मैं दूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। Take it like it.